परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। पानी गंदा है फिर भी हम पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी हम सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी है समझ में नहीं आता है। जन्म से लेकर अंत दिन तक एक ही बात करते हैं कि सुख और शांति चाहिए। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। संयम का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप कपड़े छोड़ दो, घर छोड़ दो, नमक मीठा छोड़ दो। संयम का अर्थ है तुम्हारे साम्य भाव आ जाए। अभी तो मंदिरों के नाम पर भी हम बढ़ जाते हैं। मंदिर तो वो है जो मन के अंदर तक ले जाए, वो मंदिर है। मस्जिद वो गई जो मन की जिद मिटा दे, वो मस्जिद है। गिरजा वो गए जहां जाकर अहंकार गिर जाए, वो गिरजा है। और जहां जाकर गुरुओं के मार्ग पर चला जाए, वो गुरुद्वारा है। क्योंकि कहते हैं शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। यदि उम्र के साथ तुम्हारी कसाएं नहीं घटती हैं तो समझना कि जो लाए थे वो भी पूंजी गवा के जा रहे हैं। मंदिर फिर बन जाएंगे, क्योंकि कहते हैं क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं ये मना नहीं करती हूँ कि आप मंदिर मत बनाइए, मंदिर कोई बने, लेकिन मनों के भेद मिट जाए तो मंदिर हो जाएगा। जहां गुरुदेव हो वहां आने का भाव बन जाए तो समझ लेना सम्यक दर्शन का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास। और तुम्हें ये आ जाए कि ये मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि। अरे अंधे क्या सूरज की रोशनी को नापेंगे? जो स्वयं असंयम के गर्त में गिरे हैं वो संयमियों को नापेंगे? वो संयमियों को क्या प्रमाण पत्र देंगे? ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं, हम तो इतना ही कहते हैं, पंचम काल में सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आपको ऐसी नगन दिगंबर मुद्राओं के दर्शन हो। ये मत सोचना
क्योंकि आडंबर और अंबर वालों के भेद होते हैं, दिगंबर का कोई भेद नहीं होता है। वो अभेद होते हैं अंदर से, हर कोई दिगंबर नहीं हो सकता है। अंतर विषय वासना वरते, बाहर राग द्वेष है भारी। याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारी। अपने आप को पैसे के मद में फूल मत जाना, ये गुब्बारा बहुत जल्दी फूटता है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। पैसा हो जाए ये पर्याप्त नहीं है। परमात्मा और देव शास्त्रों के प्रति तुम्हारी आस्था और श्रद्धा हो जाए, महासौभाग्य है। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारे एक अकाट श्रद्धा रहे। वो किसी से दीक्षित है, हमें क्या लेना देना। हमारे लिए तो वो शिक्षा देते हैं कि इसी भव में आप अगले बार जाकर भी आप मोक्ष जा सकते हो। आप बोलते भी हो कि ये 3 रत्न हैं जिनके पास, और वो रत्न किसी को कोई रत्न नहीं देता है, लेकिन इनके दर्शन मात्र से हमें सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त हो जाता है। और यदि अभी भी तुम्हारे अंदर ये हो कि ये हमारे और ये तुम्हारे, तो समझ लेना कि तुम फुलवारन के यहाँ गए थे। फुलवारन के गांव में 2 सहेलियां थी, एक फुलवारन थी एक मछुआरन थी। दोनों के विवाह हो गए। फुलवारन फुलवारी के यहाँ ब्याही गई, मछुआरन मछुआरे के यहाँ ब्याही गई। एक दिन शहर में आई मछुआरन तो सोचने लगी कि मेरी सहेली इसी गांव में रहती है, जाकर आती हूँ उसके यहाँ। और गई तो उसने भी सोचा, आपके पास जो कुछ होता है दिखाना चाहते हो, आपके गले में चैन हो तो बेचैन कर देती है तुम्हें। डाकुओं की बस्ती में जाए, बदमाशों की बस्ती में जाए तो भी दिल धड़कता है कि कोई गर्दन ही नहीं काट ले, और साहूकारों की में जाता तो भी दिल धड़कता है कि कोई देख ले मैं पड़ी हूँ। चैन बड़ी बेचैन करती है। तो उसने भी सोचा कि फुलवारन ने आज आई है, ये तो गंदगी में रहती है, आज इसे कम से कम फूलों की सुगंध मिलेगी। और कहते उसने उसके रुकने का अच्छा इंतजाम किया, अच्छा खिलाया पिलाया, लेकिन उसे सोने के लिए सुंदर सेज बना दी, फूल ही फूल बिछा दिए। और अचानक उसे ख्याल आया, जाकर देखूं उसे अच्छी नींद आ रही है कि नींद। तो कहते हैं कि जब वो गई तो देखा रात को 2 बज रहे हैं, लेकिन वो करवट बदल रही है। कहा क्या हो गया? कहने लगी मैं मर जाऊंगी। कहाँ सुला दिया तुमने, नींद नहीं आ रही है। उसने कहा अरे इसके लिए तो लोग तरसते हैं, तू कह रही नींद नहीं आ रही है। कहने लगे बहन मैं रात भर जगूंगी तो बीमार हो जाऊंगी, इनको हटा दे। और मेरी वो डलिया जो पड़ी है बाहर, उसमें गंदा कपड़ा है, उसे लाके मेरे मुंह पर ढक दे, मैं सो जाऊंगी। आप समझ गए, वही हालत तुम्हारी है। तुम्हें फूलों की सेज रूपी फूलों के वृक्ष मिलेंगे जो रोज सुगंध ले सकते हैं उनकी वाणी से, लेकिन तुम्हें लगता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि वही लड़ाई झगड़े तेरी मेरी करने की आदत पड़ी है। और इन कसायों की परतें पड़ी रही तो परमात्मा भी आकर तार नहीं सकते। आप सबको पता है आदिनाथ भगवान के समय जन्म लेकर भी वो पोता नहीं सुधरा, और सुधरा तो ऐसे ही गगन दिगंबर मुनि थे, ऐसे ही 2 मुनि थे जिनके उपदेश से महावीर भगवान की रास्ता प्रशस्त हो गया। आज उनका जन्म कल्याणक मना रहे हो आप। यदि अपने जन्म कल्याणक की बीजारोपण नहीं किया तो ऐसे तो बहुत सारे जन्मदिन मना लेते हो, लेकिन मैं कहती हूँ दिन तो शाम को ढल जाता है, लेकिन ये गुरु दर्शन का सूरज ऐसा है जो एक बार उग जाए तो तमाम जीवन ढलता ही नहीं है। भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए,
भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए और नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। तो आप लोग भी आज जन्म जयंती मनाना है, क्योंकि वो तो जन्म पर जय पा चुके हैं, लेकिन ग्रस्त जयंती इसलिए मनाते हैं कि उन्हें देखकर हमें ख्याल आए कि हमें भी उन जैसा बनना है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको विलोक यानी आपके जीवन में विशेष आलोक कर देंगे, और विबोध जो आपके अज्ञान को हटाकर आपको बोध दे देंगे। ऐसे दो मुनियों का आपको भी, जैसा महावीर के जीव को दो मुनियों का संबोधन मिला था, जन्म कल्याणक मनाना है हमको। और जन्म उनका तो कल्याणकारिता आए थे। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी न रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी न रहे। आर्जव सागर जी, माधव सागर जी आदि महाराज के हमने ब्रह्मचारिणी अवस्था में बहुत आहार दिए, और वास्तव में बहुत जैसा नाम है वैसे ही हैं। और आपने देखा होगा जो कारीगर जैसा होता है मूर्तियां भी वैसी ढाल दिया करता है। तो आपके नगर में, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि बड़े बैठे हों और छोटे बोल रहे हों तो लगता है बीच में व्यवधान हो रहा है, और मैं भी गुरुओं का उपदेश सुनना चाहूंगी। तो आप सब लोग और ध्यान रखना, जितने लोग बैठे हो उतने लोग एक ही काम करना कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन में कभी गुरु की निंदा मत करना, और हो सके तो निंदक के पास भी मत बैठना। वो ऐसा है कि अपने आप डूबेगा, तुम्हें भी डुबा देगा। इसलिए कहे तो कह देना कि आप इतनी ही कृपा करो कि हमारे पास से जाओ, तुम्हारी हमें शब्द भी नहीं सुनना है। तो आप लोगों को गुरुओं की वाणी मिले और मुझे भी गुरुओं की वाणी मिलेगा समय वहां से चले जाएंगे। अरे ये समय दोबारा कभी नहीं मिलेगा। डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता, और ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। हमारे और आपको अपने जन्म कल्याणक की भूमि का आज तैयार करना है, और आज से वो एक बीज थे, वृक्ष बने हैं। हम भी उनके पास जाएंगे। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूं। तो आप लोग सबको अपने जीवन में प्रयास करना है, और बच्चों के जन्म कल्याणक की तैयारी कराना है। अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना है, परमात्मा बनाना है। हमारी जितनी महिलाएं हैं अपनी बच्चियों को ऐसे संस्कार दो कि पुनः महावीर जैसे व्यक्तित्व फिर से अब जमीन पर आ सके। क्योंकि हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरत का, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का। लड़कों को आप सबको पता, बहुत युद्ध हुए हमारे यहाँ। अब धर्म के नाम पर और नहीं लड़ना है। 3000 वर्ष में 15,000 युद्ध हुए। सोचो, हमने अब और नहीं लड़ना है, और नहीं बटना है। सब लोगों को कोशिश करना है कि हम सब जैन एक होकर रहें। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011901000322429। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर 0212001011777277। IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।